Hello students, I am Palsande SS from SGM College, Karad. Next point is destructor. अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है, हमने पहले देखा था. कंस्ट्रक्टर देखे थे, कंस्ट्रक्टर के 2 टाइप्स देखे थे. कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम, स्पेशल मेंबर फंक्शन whose name is same as a class name. This is important point and this destructor is also important point. हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड गिव द सिंटैक्स रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर. वैसे ही डिस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टर एंड गिव द सिंटैक्स रूल फॉर डिस्ट्रक्टर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्ट्रक्टर. सेम जैसे कंस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन पूछा जाता है. हमने कंस्ट्रक्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखे थे. अब हम डिस्ट्रक्टर और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टर की डेफिनेशन. डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन. जैसे कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन है वैसे ही डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन whose name is same as a class name, whose name is same as a class name, but it is preceded by tilde sign, but it is preceded by tilde sign. हम कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास नेम लिखते हैं. वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है और उसका नेम भी सेम एज अ क्लास नेम है. बट उस क्लास नेम को कैसे प्रीसीड करते हैं, टिल्ड साइन से. और टिल्ड साइन क्या है, ए साइन, इसको कहते हैं टिल्ड साइन. मैंने सिर्फ नीचे का सिंटेक्स लिखा है कि कंस्ट्रक्टर का नेम कैसे लिखते हैं, सेम एज अ क्लास नेम. बट डिस्ट्रक्टर में क्या होता है, सेम एज अ क्लास नेम ही होता है बट उसको कैसे प्रीसीड करते हैं, टिल्ड साइन. यहाँ पर उसके आगे क्या देते हैं, टिल्ड साइन दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल देखा था और क्लास रेक्ट इज द माई क्लास नेम. देन हम पब्लिक सेक्शन में क्या लिखते हैं, पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, सेम एज अ क्लास नेम. उसी तरह मैंने सेम एज अ क्लास नेम लिखा. यहाँ पर हम डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टर कैसे लिखेंगे, सेम एज अ क्लास नेम, लेकिन उसको कैसे प्रीसीड करेंगे, टिल्ड साइन से. यहाँ पर सिर्फ एक साइन देना होता है. ए हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर और ए हो गया तुम्हारा डिस्ट्रक्टर. दिस इज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड एंड दिस इज डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड. दोनों में क्या डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर का नेम भी सेम एज अ क्लास नेम है, डिस्ट्रक्टर का नेम भी सेम एज अ क्लास नेम है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है, बट इट इज प्रीसीडेड बाय ए टिल्ड साइन. ए साइन हमें आगे उसके पीछे उसके देना होता है, इसके उसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं. कंस्ट्रक्टर कैसे पहचानेंगे और डिस्ट्रक्टर कैसे पहचानेंगे, समझ में आया. दोनों का नेम सेम एज अ क्लास नेम है लेकिन डिस्ट्रक्टर हम क्या देते हैं, साइन देते हैं, उसको कहते हैं टिल्ड साइन. टिल्ड साइन. अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डिस्ट्रक्टर की. उससे पहले डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है ये बताती हूँ. अ डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू द डिस्ट्रॉय object that have been created by a constructor. It means it is useful for releasing the memory which is allocated by object. जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है. हमें फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब. तो उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है, रिजर्विंग मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट बीइंग क्रिएटेड. जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर में तब
ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर में, तब उसका मतलब क्या है कि वो मेमोरी रिजर्व कर रहा है। जो डेटा हमें स्टोर करने के लिए चाहिए वो डेटा, कंस्ट्रक्टर का डेटा हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब उसमें स्टोर होता है, मतलब मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर उससे उल्टा है। जब हम डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि a destructor is used for freeing out the memory to the object when to the object। जब हम डिस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि फ्री आउट, मेमोरी फ्री करना उसका मतलब है। मतलब कंस्ट्रक्टर में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, मेमोरी रिजर्व होती है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड देन डिस्ट्रक्टर में वही मेमोरी फ्री की जाती है, मेमोरी स्पेस फ्री की जाती है, क्योंकि हमारा आगे का डेटा और कंस्ट्रक्टर का डेटा स्टोर हो। इसलिए हम एक क्लास में सिर्फ डिस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों डिक्लेयर करेंगे। इसलिए कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है कि मेमोरी स्पेस रिजर्व करना, एंड देन डिस्ट्रक्टर का यूज है वही मेमोरी स्पेस फ्री करना। देन डिस्ट्रक्टर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक और फर्स्ट रूल, अ डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन whose name is same as a class name but it is preceded by a tilde sign. Then again it does not have any return type। जैसे कंस्ट्रक्टर में हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते, सेम एज अ क्लास नेम लिखते हैं। सेम एज अ क्लास नेम मैंने यहाँ पर लिखा है। डिस्ट्रक्टर में भी, कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, वैसे ही डिस्ट्रक्टर में भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। रिटर्न टाइप मतलब वॉइड हम देते हैं, हमारा मेंबर फंक्शन जब लिखते हैं तब उससे पहले हम वॉइड रिटर्न टाइप देते हैं, वॉइड गेट डेटा, वॉइड पुट डेटा। लेकिन कंस्ट्रक्टर से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है, इसलिए मैंने टिल्ड साइन दिया है। फर्स्ट क्या था? सेकंड, it does not have any return type. Third, it is defined in a public section, cannot be defined in a private section। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स वो सेम है, जैसे कि सेकंड रूल मैंने बताया, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर भी जब हम लिखते हैं तो कोई रिटर्न टाइप नहीं देते, वैसे ही डिस्ट्रक्टर जब लिखते हैं तो कोई रिटर्न टाइप नहीं देते, सिर्फ टिल्ड साइन देते। थर्ड रूल मैंने क्या बताया? इट इज डिक्लेयर्ड इन अ पब्लिक सेक्शन, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में ही हम डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन अ प्राइवेट सेक्शन में नहीं डिक्लेयर करेंगे। देन फोर्थ रूल, नो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रक्टर। अब हमने क्या देखा था कंस्ट्रक्टर में कि ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट सेम एज अ क्लास नेम, देन ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ए बी आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर पास करते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना होता है। नो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू ए डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे। देन नेक्स्ट रूल इज ए you can have only one destructor in a class, you can have only one destructor in a class। मतलब हमने कंसेप्ट देखी थी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, उसमें हम क्या करते हैं, एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं सेम नेम, लेकिन हम डिस्ट्रक्टर का जब प्रोग्राम करेंगे तब एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करेंगे। एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ता है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रक्टर हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। यू कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास, एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रक्टर्स कैनॉट बी ओवरलोडेड। जैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्टर कैनॉट बी ओवरलोडेड। देन इट कैनॉट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक, वर्चुअल और कॉन्स्टेंट।
डिस्ट्रक्टर हम स्टैटिक, कांस्टेंट और वर्चुअल नहीं डिक्लेयर कर सकते। स्टैटिक, कांस्टेंट और वर्चुअल नहीं डिक्लेयर कर, उससे आगे हम स्टैटिक, कांस्टेंट और वर्चुअल ए वर्ड नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इज द डिस्ट्रक्टर्स आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड। जैसे कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब कॉल होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। एंड डिस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्लीन अप स्टोरेज दैट इज नो लॉन्गर एक्सेसिबल। जो हमें क्लीन करता है मेमोरी, जो हमें नहीं चाहिए डेटा, वो क्लीन करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। देन डिस्ट्रक्टर के रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे। मैं अगेन बताती हूँ फर्स्ट रूल और फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन whose name is the same as a class name but it is preceded by tilde sign। टिल्ड साइन उसके आगे लिखना पड़ता है, प्रेसिडेंट। सेकंड रूल, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। थर्ड रूल, इट इज डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन, कैनॉट बी डिफाइंड इन द प्राइवेट सेक्शन। देन फोर्थ रूल, नो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड टू ए डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को यहाँ ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास करने होते हैं। एंड देन फिफ्थ रूल, यू कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन ए क्लास। Overloading of destructor is not possible. It cannot be declared a static, constant or virtual. Destructor is automatically called and destructor to use the cleanup storage for no longer needed. This is the characteristic of destructor. अब हम destructor का एग्जाम्पल देखेंगे प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम हम डिस्ट्रक्टर का देखेंगे। यहाँ पर कौन आए हो लिख देना। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। क्लास इज द कीवर्ड एंड टेस्ट इज द माय क्लास नेम। देन प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है काउंट। काउंट इज द माय वेरिएबल नेम। एंड देन अगेन हम पब्लिक सेक्शन में। अब इस प्रोग्राम में हम डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ डिस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है। जो कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी स्पेस रिजर्व की है वो फ्री करने का काम डिस्ट्रक्टर का होता है। इसलिए डिस्ट्रक्टर के प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों लिखेंगे। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर सेम एज अ क्लास नेम, टेस्ट सेम एज अ क्लास नेम। यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल लिया है तो सिर्फ लिख रही हूँ काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, किससे? एक। अभी कुछ वैल्यू दी नहीं है, इसलिए काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जब काउंट प्लस प्लस होगा तो काउंट की वैल्यू 1 से ही बढ़ेगी, 2 से नहीं। तो काउंट की कितनी वैल्यू होगी? 1। देन मैं यहाँ पर एक सिर्फ मैसेज लिख रही हूँ काउंट वेरिएबल, जिससे काउंट की वैल्यू डिक्लेयर हो 1। एंड देन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड क्लोथ्स है हमारा कंस्ट्रक्टर, हमने डिक्लेयर किया है। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज अ क्लास नेम। सिर्फ मैंने काउंट प्लस प्लस लिखा है, काउंट की वैल्यू अभी कुछ नहीं दी है इसलिए 0 है, यहाँ पर आने के बाद 1 होगी। देन सीआउट में मैंने काउंट लिखा है, मतलब काउंट की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 1 प्रिंट होगी। एंड देन मैसेज क्या प्रिंट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अब क्या मैसेज प्रिंट, अब हम क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे।
डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर कैसा होता है, सेम नेम एज अ क्लास नेम टेस्ट, लेकिन उससे क्या होता है, आगे टिल्ड साइन देना पड़ता है। मैंने यहाँ पर टिल्ड साइन दिया है, सेम एज अ क्लास नेम। और उससे हम एक मैसेज लिखेंगे, जब डिस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट किया है। तो मैं सिर्फ मैसेज लिख रही थी, सी आउट काउंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, object destroy, and then count minus minus close curly bracket while main, then हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे t, एंड देन अगेन डिस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे m, then get ch and close। क्या किया है मैंने, यहाँ पर काउंट लिखा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब हमारी काउंट की वैल्यू 1 होगी, एंड देन क्या मैसेज प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद मैंने फिर लिखा है काउंट माइनस माइनस, मतलब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, ओ मेमोरी स्पेस फ्री हो गई, मतलब 1 जो वैल्यू है वो भी माइनस माइनस लिखा है, इसलिए वो भी नहीं रही, मुझे 1 की वैल्यू 0 हो गई। देन मैंने सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो टेस्ट टी फॉर कंस्ट्रक्टर के लिए और यम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर के लिए, टी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के लिए और यम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टर के लिए। टी डॉट टेस्ट और यम डॉट टेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ही ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तब मेमोरी स्पेस रिजर्व की, मतलब 1 वैल्यू हमारी स्टोर हो गई, और जब हमने डिस्ट्रक्टर के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तब हमारी 1 वैल्यू डिलीट हो गई, मतलब हमारी वो मेमोरी स्पेस फ्री हो गई। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या, यूज़ क्या होता है, मेमोरी स्पेस रिजर्व करना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब, और डिस्ट्रक्टर का यूज होता है मेमोरी स्पेस फ्री करना जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट की है, जो कंस्ट्रक्टर ने क्रिएट की है, मेमोरी स्पेस रिजर्व की है, वो मेमोरी स्पेस फ्री करना डिस्ट्रक्टर का काम होता है। थैंक यू।